बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे। रिस्पेक्टेड नाजरीन, मेरा और आपका एक इज़्ज़त एहतराम का ऐसा रिश्ता है कि बाखुदा कभी वीडियो लगाने का ना मूड हो तो फिर भी बेशक ये एक बात गायबाना तरीके से होती है, कैमरा होता है, कोई आसपास नहीं होता यानी आप में से, तो फिर भी एक एहसास होता है कि आप सब बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं और मैं बात कर रही हूँ। तो वो है कि एक आदत हो गई है कि यानी एक ऐसे लगता है कि जैसे मैंने आपको सबको देखा हुआ है, मैं आप सबको जानती हूँ। तो वही मैं कहती हूँ कि ऐसा एक इज़्ज़त एहतराम का, अकीदत का रिश्ता है कि बिल्कुल आप अपने लगते हैं। और फिर वही है कि आप सब नाजरीन बहुत अच्छे हैं जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप अपना कीमती टाइम निकाल के वीडियो देखते हैं, इतने अच्छे कमेंट्स होते हैं, बाखुदा इतने अच्छे कमेंट्स होते हैं कि बाज़ कुछ कमेंट्स होते हैं दिल करता है उन्हें बार बार पढ़े बंदा। तो इस तरह है जैसे अभी कल परसों एक कमेंट आया हुआ था कि नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेडी थी, तो उन्होंने लिखा हुआ था, मैं आपकी मेजर, यानी आर्मी ऑफिसर थी, मैं आपकी मेजर फलां, यानी आगे अपना नाम लिखा हुआ था। फिर कोई 2 माह पहले एक कमेंट आया हुआ था, बाजी मैं आपकी, वही ना, मैं आपकी, और आगे नाम, और मैं इटली से। तो ये वो लोग हैं जिन्हें मैं जानती ही नहीं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस सब के लिए जी थैंक यू। अच्छा जी नाजरीन, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो रिस्पेक्टेड नाजरीन, इंसान का अच्छा होने में और उसका अच्छा नज़र आने में बड़ा फ़र्क है। बाज़ हमारी पूरी लाइफ गुजर जाती है और हम किसी को पहचान ही नहीं पाते, असलियत अयां ही नहीं होती अगले बंदे की कि ये अंदर से कैसा है, खोखला है या कोई अच्छा इंसान है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि कोई मुंह पे तो लिखा नहीं होता। तो इसीलिए मैं अपनी नाक़िस अक़ल से आपको कुछ बताऊंगी अलामात कि ये अलामात जिस इंसान में हों, आपने शुरू में ही मोहतात हो जाना है और थोड़ा ताल्लुकात रखिए, लेकिन थोड़ा बच के, अवॉइड करके। ये नहीं कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई बड़ा झटका लगे, कोई बड़ा नुकसान हो, तो फिर बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा जी, उसमें सबसे पहली अलामत ये है कि ये जो लोग इस तरह के होते हैं, ये हमेशा अपने फ़ायदे वाली जगह पे अपने रवाबित रखते हैं या वहाँ अपने ताल्लुकात रखते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ओहदा है, सीट है, रुपया पैसा है, माल और दौलत है, असरो रसूख है, आपकी बड़ी चलती है, तो ये लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे अपने मुफाद के लिए, फ़ायदे के लिए। यानी उन्हें समझ आ जाएगी कि इस बंदे से ताल्लुकात रखने में या इसके पास बैठने में बड़ा फ़ायदा है, कुछ हासिल ही होगा, लिहाजा वो मतलबी, धोखेबाज और फ्रॉड लोग होते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आपको उनकी ज़रूरत पड़ गई है, ये दुनिया है, यहाँ ऊंच नीच होती रहती है, ये ओहदे, ये मालो दौलत, ये असरो रसूख नहीं रहा। जैसे कि मिसाल के तौर पर ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, कभी ज़मीन रोशनी की तरफ जाती है तो दिन हो जाता है, जब वो सूरज की तरफ नहीं होती अपने उस चक्कर में तो अंधेरा हो जाता है, उसको हम रात कहते हैं।
इसी तरह इंसान की ज़िंदगी है, सदा एक जैसा वक्त नहीं रहता। कभी खुशी, कभी गम, कभी अच्छा वक्त, कभी बुरा वक्त, कभी उजाला, कभी अंधेरा। तो ये लोग जब अल्लाह ना करे कोई ज़िंदगी में बुरा वक्त आएगा, ये बड़े आराम से खिसक जाएंगे, पहचानेंगे भी नहीं, उन्हें समझ आ जाएगी कि अब यहाँ से कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो ऐसे लोगों से नाजरीन शुरू में ही बच के रहिए, अल्लाह ना करे आपको ऐसे लोगों से कभी वास्ता पड़े। अच्छा जी, इसके अलावा इन लोगों की एक अलामत ये भी है कि ये हमेशा किसी की एब्सेंस में, किसी की गैर मौजूदगी में उसकी चुगलियाँ करेंगे, बुराइयाँ करेंगे, गॉसिप करेंगे, आपके साथ बैठ कर करेंगे। आप शुरू में बड़े खुश होंगे कि भाई ये अच्छा बंदा मिल गया है मुझे, ये ज़माने भर की रिपोर्ट ला के मुझे देता है और ये बहुत सही बंदा है। वो रिपोर्ट इसलिए ला कर देता है कि वो आपकी रिपोर्ट भी देता है आगे। तो रिपोर्ट इसलिए देता है कि उसको आपसे कोई फ़ायदा है। फिर ये लोग चापलूसी भी करते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करना, अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके अगले को अपना गर्विदा बना लेना और फिर कोई कारी ज़र्ब लगाना और बड़े आराम से पीछे हट जाना। ये लोग अपने अल्फाज और अपने जो वर्ड्स होते हैं, जो एक उन्होंने एक हथियार के तौर पे, उनके यानी वर्ड्स हथियार के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। वो हम कहते हैं ना फलां बड़ा मीठी छुरी है, तो वो होता है हथियार। तो उनकी ज़ुबान, उनके अल्फाज, उनके फ़िक्रे या उनका आपके पास बैठना उठना सब एक हथियार की तरह वो यूज़ कर रहे होते हैं। और उसमें ये होता है कि उन वर्ड्स को इस्तेमाल करके वो अल्लाह ना करे उल्लू बना रहे होते हैं हमें। और हर बंदा, ये इंसानी फितरत है कि कोई उसकी तारीफ़ करे या बड़ी मीठी बातें करे तो वो बंदा फ़ौरन उसकी बातों में आ जाता है। लेकिन रिस्पेक्टेड नाजरीन, एहतियात से, कोई किसी की एवं तारीफ़ कर रहा हो खामखाई तो समझ जाएं कि कोई ख़तरे की घंटी बज रही है। इसलिए शुरू में ही बच कर रहिए और मोहतात रहिए। एक और नाजरीन इन लोगों की अलामत है कि अपनी गलती तस्लीम कभी नहीं करते, कभी भी नहीं। सारी दुनिया भी कहे कि यह गलत है, झूठा है, मक्कार है, उन्होंने मानना ही नहीं। एक ढीठपन का एक लेवल होता है जो बस वो उससे मना होते ही नहीं। और साफ गलत काम करके वो कभी नहीं कहते कि मैं भी कहीं गलत हूँ, या बड़े एक गलती उनकी सर चढ़ के बोलना शुरू हो गई है तो अभी वो शर्मिंदा ही नहीं होते। तो ऐसे लोगों से बच कर रहिए। पता चल जाता है बंदे को कि ये बंदा सही नहीं, लिहाजा थोड़ा पीछे हट के थोड़ा अवॉइड कीजिए। और नाजरीन, ये लोग कभी भी बासूल नहीं होते। बासूल देखिए एक बड़ा वर्ड है, इसके अंदर एक मैं कहती हूँ पूरी किताब है छुपी हुई। बासूल होने को एक वसी मीनिंग है इसके, कि यानी जो होना वो सबके सामने होना। ये नहीं कि एक जगह जो है वो कोई कैमरा लगा हुआ है या भी कोई वीडियो बन रही है, कोई इस तरह का कोई तरीक़ाकार है, कोई यानी एक मजमा है जहाँ समझ रहे हैं कि ये बात भाई ऊंचे लेवल तक पहुंच रही है, ये काफ़ी लोग सुनेंगे, वो वहाँ से खिसक जाते हैं, आराम से खिसक जाएंगे। और अगर खिसके नहीं तो फिर जो वो बोल रहे होंगे उसमें वो उस वक्त फिर वो वाली बात वो 2 मिनट के बाद, यानी समझा ना कैमरा हट गया है आगे से, भाई कोई दुनिया हट गई है, तो उन्होंने फ़ौरन ही अपने आप को बदल लेना है और अपने असली लेवल पे आ जाना होता है। तो ये और करके कोई बात, एक गैदरिंग में बैठे हुए हैं, एक मीटिंग ले रहे हैं या मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े दावे करके, बड़ी बड़ी बातें करके तो खुद उन पे अमल ना करना,
या इनकी एक और अलामत बेअसूल होने की, एक बड़ी गैदरिंग को हक सच का लेक्चर देना, या किसी एहतजाज के लिए एक गैदरिंग को तैयार कर रहा होना जो एहतजाज भी सही हो, और उनको लेके चलना अपने पीछे कि चलें भाई फ़लाँ जगह चल के ये बात करते हैं या एहतजाज करते हैं या चार बंदों से अपना हक मांगते हैं। तो ऐसी जगह पहुंचकर खुद का गायब हो जाना, ऐन मौके पे ये लोग खिसक जाते हैं, एक बड़े हजूम को भड़काकर खिसक जाते हैं और लोग ढूंढ रहे होते हैं कि भाई वो फलां साहब किधर गए हैं, और साहब कोई नहीं होते, साहब रास्ते से ही गायब हो गए होते। तो फिर वही है कि शुरू में ही फौरन पहचान जाए। और नाज़रीन, इनकी एक बड़ी ही बुरी अलामत होती है कि ये गरीबों से नफरत करते हैं। माड़ा बंदा होता है ना, एक कोई वेल ड्रेसअप भी नहीं होता, कोई एक स्टेटस नहीं होता किसी का, या कोई बंदा नहीं इतने जोगा होता, थोड़ा माड़ा गरीब होता है। वैसे मैं तो बाखुदा पर्सनली मुझे आज तक समझ नहीं आई कि गरीब क्या होता है और अमीर क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। बल्कि जब मैंने स्टार्ट में ये वीडियोस बनाना शुरू की थी, ये मोटिवेशनल लेक्चर मैंने जब स्टार्ट में ही देने शुरू किए थे, तो बड़े आगाज़ में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, गरीबी क्या होती है। बड़ी यानी एक मैंने अपनी तरफ से तो बहुत पूरी कोशिश की थी। तो वो वीडियो 100% होगी, वो जहाँ तफसील होती है वीडियोस की, तो वो थी गरीबी क्या होती है। और बड़ा मैंने एक ना सही उसमें एक बताया था कि गरीबी क्या होती, कौन गरीब होते हैं, गरीब कौन लोग होते हैं, बड़ा मैंने ना उस पर रोशनी डाली थी। तो वही मैं कह रही हूँ कि मुझे तो आज तक पता नहीं चला गरीब क्या होते हैं और अमीर क्या होते हैं। मैंने तो बड़े बड़े अमीर देखे, इखलाक से गिरे हुए और कुछ भी ना, और बड़े बड़े गरीब जिन्हें दुनिया गरीब कहती है, इतने आला ज़र्फ लोग कि लगता है कि सारी दुनिया की अच्छाइयाँ और सारी अकल जो है वो इनके अंदर आ गई है, और बाइखलाक लोग। तो ये होता है कि ऐसे लोगों से ये लोग गरीब को या माड़े बंदे को समझते कुछ नहीं। तो ये भी इनकी बड़ी अलामत है। किसी इदारे में ये मुलाजिम होते हैं ना, दर्जा चहारम की आम के, उनको ऐसे ही डांट देना। कभी वो आके आपके पास बैठ गए हैं, आप बैठे हुए हैं सोफे पे बैठे हो, पास बैठ गए हैं, तो उन्हें दबका मार के उठा देना। तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी जहालत और इंसानियत से गिरी हुई हरकत कोई हो ही नहीं सकती। तो नाजरीन, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मुझे बड़ी दुनिया जानती है। ज़ाहिर है मैं एक अच्छी सीट से रिटायर हुई हूँ, तो मैं कहती हूँ कि मेरे मुलाजिम भी देखते होंगे, मेरे कुलीग सब देखते होंगे, मैंने आज तक अपने किसी मुलाजिम को दूर नहीं बिठाया। मैंने या उसे ये नहीं कहा कि तुम खड़े रहो, मैंने हमेशा ये मैं बैठी हुई और सामने चेयर है, सोफ़ा है, मैंने उन्हें कहा यहाँ बैठिए। मैंने अपने स्कूल के चौकीदार, अपने ये गार्ड, ये माली, ये क्या, मैंने उनके साथ बैठकर खाना खाया है। कई दफ़ा काम करते करते लेट हो जाना ऑफिस में, और मुझे आज तक याद है कि मैंने अपने मुलाजिम को, उसको आज़म था, अल्लाह करे वो वीडियो देखे, आज़म सरवर, तो मैंने उन्हें कहना करना कि बाहर से सामने तंदूर वगैरह कुछ हो, तो मैंने कहा जाओ वहाँ से ना कोई नान शान कुछ लेकर आओ, मैंने मीटिंग पे जाना है, और मीटिंग फिर 5 बजे ख़त्म होनी है, मैं कुछ खा लूँ। और ये हम तीनों बैठ के तो खा रहे होते। तो वही मैं कहती हूँ कि मुझे तो आज तक पता नहीं चला गरीब क्या होता है और अमीर क्या होता है। तो ये अलामात है नाजरीन, इनको शुरू में ही जो है वो देखिए और अवॉइड कीजिए, मुहतात रहिए। तो ओके जी, थैंक यू।